देख रहे हैं इसके मैथमेटिक्स। मैं हूं शाशी खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स है ग्रेड 5 क्लास 5 की बुक है मैथमेटिक्स। न्यू एडिशन है, न्यू करिकुलम है, नया सिलेबस है। उसका पहला चैप्टर है हमारे पास, वो है ऑल नंबर्स एंड ऑपरेशन करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, उससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो आइए टेबल की जानिब चलते हैं। टेबल्स हमारे पास क्या है, टेबल पहले मैं आपको उर्दू में समझा देता हूं कि हम पहले पढ़ते थे छोटी क्लासों में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। देखें, जो 10 से छोटा होता था उसको हम इकाई में लिखते थे, जो 10 या 10 से बड़ा हो उसको दहाई में लिखते थे, जो 100 या 100 से बड़ा उसको सैकड़ा, और उसके बाद हजार या हजार से बड़ा उसको हजार वाले खाने में लिखते थे। उसके बाद 10,000 या उससे बड़ा वो 10,000 वाले खाने में, लाख या उससे बड़ा वो लाख वाले खाने में, और जो 10 लाख या उससे बड़ा वो 10 लाख वाले खाने में। तो इंग्लिश में क्या है, मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, 100,000 को लाख बोलते हैं, 10,000 को 10,000, 1000 को हजार, 100 को सैकड़ा यानी कि 100 या 100 से ऊपर, टेंस को दहाई और वंस को इकाई। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है कि 9,99,999, इसको हमने वर्ड्स में एक इंसों में लिखना है। आम लफ्ज़ उसका मतलब इसको अपने इंसों में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है वो इसकी इकाई क्या है, इसकी दहाई क्या है, इसका सैकड़ा क्या है, इसका हज़ार क्या है, 10,000 क्या है, लाख क्या है। यानी कि 100,000 हमारे पास क्या है, लाख। तो यहाँ पर 9 लाख, तो 9 लाख ये लाख वाले खाने में आएंगे 100,000। उसके बाद 99,000 यानी कि 10,000 वाले खाने में आएगा, तो ये 9, 10,000 वाले खाने में 9 आया, और हज़ार वाले खाने में 9 आया। तो ये क्या बनेगा, यानी कि 9 ये 10,000 वाले खाने में आया। उसके बाद सैकड़ा, ये 9 सैकड़े वाले खाने में आएगा। तो ये 99 है, तो 9 ये दिहाई में आएगा, और खाली 9 है तो ये इकाई में आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100,000 यानी कि 999,000 999,999, इसको ऐसे हमने पढ़ना है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब, वहाँ से मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि जो हमारे पास नंबर्स गिवन है उसको हमने वर्ड्स में लिखना है, यानी कि इंचों में लिखना है। पहला नंबर हमारे पास क्या है, 2,90,014। इसको हमने इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में ही लिखना है। पहले 2,99,014 को मैंने ये मिसाल के तौर पर लिख दिया है उर्दू में आपको समझाने के लिए कि 2,90,014। तो इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे इंग्लिश में, ये देखिए गिवन है कि 290,014, 290,014। तो क्या है, 2,90,014, यानी कि 290,000। इसको ऐसे इसको हमने मिलकर पढ़ना है। 90,000 इसको हमने इकट्ठे ही पढ़ना है। तो इसका बी पार्ट क्या है, ये देखिए 4,00,000
33,453। ये हमारे पास नंबर्स है, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? टेबल के मुताबिक जो 4 है ये 4 लाख है, ये जो है 100,000 वाले खाने में आएगा, तो ये क्या होगा? 433,000। इसको इकट्ठा पढ़ना है, ये एक ही जुमला है। 433,000। आगे देखिए 453, तो ये अलहदा है। ये जो है ये अलहदा सेंटेंस है, ये अलहदा सेंटेंस है। इसका अलहदा सेंटेंस बनाना है, इसका अलहदा सेंटेंस बनाना है। ये देखिए 433,000, इसको मिलकर पढ़ना है। और आगे देखिए 453, तो ये बनेगा हमारे पास 4,33,453। नेक्स्ट सी पार्ट इसका है, ये देख 9,10,000 और 9। इसको हमने कैसे लिखना है? यानी कि अगर इधर मैं आपको सिंपली उर्दू में लिख के देता हूँ तो इसे लिखेंगे 9,10,000 और 9। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, इंग्लिश में? देखिए ये 9 लाख है, तो 910,000, 910,009, 9,10,000 और 9। इसको ऐसे ही लिखना है। इसका डी पार्ट है कि 8,71,653 को हमने वर्ड्स में कैसे लिखना है? ये देखिए ये 8 लाख है, तो 800,000 में इसका आएगा। देखिए 871,000 एक जुमला है, 871,000। इसके बाद 653 ये दूसरा जुमला है। तो इसको ऐसे ही लिखना है कि 871,653, यानी कि 8,71,653। अब इसका ई पार्ट है, वो हमारे पास क्या है? ये देखिए 2,42,140। तो इसको एज इट इज लिखना है 242,140, यानी कि एक ही जुमला है। तो इसके यानी कि जो 1000 से नीचे, 1000 तक ये एक जुमला है और 1000 से नीचे दूसरा जुमला है। तो 242,140, ये इसका ई पार्ट था। अब नेक्स्ट जो एफ पार्ट हमारे पास वो है 6,88,069। इसको हमने कैसे लिखना है? 688,069, 6,88,069 को हमने कैसे लिखना है? 688,000। तो ये क्या आएगा? 600 एंड, और यानी कि अगर एंड दरमियान में आ जाए, इसका क्या मतलब है? ये जो 688,000 जो है वो एक ही जुमला है, यानी कि इस पर मुश्तमिल है। 669, इसको ऐसे पढ़ते हैं। 8,74,454, इसको कैसे लिखेंगे? 874,454। तो इसको ऐसे लिखना है। इसका लॉस्ट पार्ट है वो है 4,95,523। तो 495,523, इसको ऐसे लिखना है। उम्मीद है आपको पहले क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है
कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का क्या मतलब है? खोल कर लिखना यानी कि जो हमारे पास नंबर गिवन है उसको खोल कर बयान करना। तो देखें ये नंबर है 1,31,441। तो इसको हमने खोल कर लिखना है, यानी कि जो लाख है उसको अलहदा लिखना है, फिर जो 31,000 है, फिर जो 3 है इसको अलहदा लिखना है, फिर 1 है उसको अलहदा, 4 को अलहदा, फिर 4 को अलहदा, फिर 4 को अलहदा। इसका एक ट्रिक है कि जो पहला वाला है उसके साथ हमने 5 जीरो लगानी है, फिर प्लस की अलामत लगानी है। जो पहला वाला है उसके साथ हमने 5 जीरो लगानी है, फिर प्लस की अलामत लगानी है। फिर जैसे जैसे हमने नीचे आना है और ज़ीरो को कम करते जाना है। एक ट्रिक है समझाने के लिए। वैसे भी अगर हमने एक्सपेंड कर लिखा, ये देखिए 1,00,000 है तो 1,00,000 के साथ 5 सिफर आती हैं। ये देखिए ये जो है 31,000 है तो जो 10,000 के साथ कितनी सिफरें आती हैं? वो 4 सिफरें आती हैं। फिर जो 1,000 है, 1,000 के साथ कितनी सिफरें आती हैं? 3। फिर ये 100 है, 100 के साथ कितनी सिफरें आती है? 2। फिर ये टेंस है यानी कि 10 के साथ कितनी सिफरें आती है? 1। फिर ये ओनली 1 है तो 1 के साथ, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? ये देखनी चाहिए, गिवन है। ये देखिए 1,00,000 तो 1,00,000 हमने अलहदा लिख दिया है, यानी कि लाख को अलहदा लिखना है, इसके साथ 3 को अलहदा, तो उसको 1,00,000 को अलहदा लिख दिया है। उसके बाद ये 3 है तो 30,000 को अलहदा लिख लिया है। फिर ये 1 है यानी कि 1000 है तो 1000 को अलहदा लिख लिया है। फिर ये 400 है तो 400 को अलहदा लिख लिया। फिर 40 है, 40 को अलहदा लिख लिया। फिर 1 है, फिर 1 को अलहदा लिख लिया। अगर इसको हमने ऐड कर लेना है तो यही आएगा हमारे पास 131,441। ये इसको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट देखें इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास क्या है इसका कि 6,09,000। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में ले, इनके खोल कर बयान करना है दूसरे लफ्जों में। तो देखें 6,00,000 है तो 6,00,000 को मैंने अलहदा लिख दिया है। ये देखिए इसके बाद जो जो 1000 वाला है वो 0 आ रहा है, तो इस जीरो के साथ ये देखिए हमने जीरो और वैसे 40 जो 1000 वाले वो ऐसे लिख दिए। ये भी ज़ीरो है, जो 1000 वाला है तो ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो वैसे ना लिख दिए। तो 9 है, ये 100 है तो 900 वैसे लिख दिया। और ये जो 10s है, 10 के साथ 1 0 आता है तो 1 0, ये ज़ीरो वैसे लिख दिया। इसको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है कि 9,49,181। तो 9 लाख को अलहदा लिख दें, ये 40,000 इसको अलहदा लिख दें, ये 9,000 इसको अलहदा लिख दें, ये 100 इसको अलहदा लिख दें, 80 इसको अलहदा लिख दें और +1 कर दें। तो इसको हम अगर ऐड कर लेंगे यानी कि इसको प्लस कर लेंगे तो यही आएगा हमारे पास वापस। ये ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यहाँ पर अगर 5 ज़ीरो है तो ज़ीरो को कम करते जाना है और ये यही इंसा लिखना है। ये देखिए ये 5 ज़ीरो इसके साथ आते हैं, फिर इसके साथ 4 ज़ीरो होंगे, फिर इसके साथ 3 ज़ीरो, फिर इसके साथ 2 ज़ीरो, फिर 1 ज़ीरो और फिर ज़ीरो ख़त्म। ये देखिए 4,66,456। तो 4 लाख को एज इट इज़ लिख लिया है, फिर 60,000 लिख लिया है, फिर 6,000 लिख लिया है, फिर 400, फिर 50, फिर 6। नेक्स्ट देखिए इसका ई पार्ट जो है वो 2,86,019। 2 लाख को अलहदा लिख लिया है, 80,000 को अलहदा लिख लिया है, 6,000 को अलहदा लिख लिया है। ये 1,000 को 3 सिफर आते हैं क्योंकि 100 की जगह यहाँ पर सिफर है। 19 10 को अलहदा लिख लिया और +9 किया है। इसका एफ पार्ट है 4,79,321। 4 लाख को अलहदा, 70,000 को अलहदा, 9,000 को अलहदा, 300 को अलहदा और ये 20 को अलहदा और +1 किया है। इसका ये एफ पार्ट है। नेक्स्ट जो है इसका जो जी पार्ट है हमारे पास वो है 5,10,602। तो 5 लाख को अलहदा,
10,000 को अलग है, फिर ये सिफर है, इसके साथ 3 सिफर आएगी, फिर 600, फिर ये 100 की जगह सिफर है तो सिफर सिफर फिर +2, ये 2 लाख, ये देखिए 2,02,000 तो ये क्या होगा, 2 लाख को अलग लिखेंगे, फिर ये सिफर सिफर, फिर 2,000 एज इट इज, फिर सिफर, फिर सिफर +1। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, यानी कॉलम ए और कॉलम बी को हमने मिलाना है। देखें, ये देखिए हमारे पास कॉलम ए में जो पहला पार्ट है वो है 807,800, फिर इसका बी पार्ट है 278,078, 808,808, 207,505, तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 206,002। तो यहाँ पर हमें पास गिवन है कॉलम बी में, ये देखिए 8,08,808, 2,06,002, 8,07,800, 2,78,078, 2,00,000, लास्टली 2,07,505। तो हमने पहले ढूंढना है कि कॉलम ए का जो 807,800 यानी कि 8,00,000, ये देख एंड 88 यानी एंड 800, यानी कि 8,07,800 कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमने देखना है 8,07,000 ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखिए 8,07,800, तो इसको हमने इसके साथ मिलाना है। यहाँ पर क्योंकि जगह कम होने की वजह से मैंने ये समझा कि मैंने कॉलम सी बना दिया आंसर के लिए, तो इसके सामने में ही आंसर लिख दूंगा। ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 8,00,000, ये देखिए 8,00,000 ये वाला लिखना है 7,800, ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए 278,078, 200 यानी कि 2,78,000, 78,000 हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखें 2,78,078, तो इसके सामने ये लिख देना है 2,78,078। आगे देखिए 808,000, 808, तो इसको क्या है कि 8,08,808, ये कहाँ पर मौजूद है, ये देखिए 8,08,808, तो इसकी जगह यही लिख देंगे 8,08,808। आगे देखिए 207,505, तो कहाँ मौजूद है 207,000, 2,00,000, ये देखिए 2,07,507, तो इसकी जगह ये लिख देंगे 2,07,505, इसकी जगह ये आएगा, ये लास्टली है 206,002, तो ये देखें 2,06,002, तो इसकी जगह यही लिख देंगे, इसके सामने ये लिख। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।